इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। सीएम विष्णुदेव साय रथ यात्रा में होंगे शामिल। गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। सोने के झाड़ू से सीएम साय जगन्नाथ मंदिर की करेंगे सफाई। उप मुख्यमंत्री बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर अलर्ट, पुलिस विभाग ने किया टोल फ्री नंबर जारी। क्षेत्र में संदिग्ध की जानकारी पुलिस को दी जाएगी। जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। महिला बाल विकास मंत्री रही मौजूद। मंत्री लक्ष्मी रजवाड़ी की उपस्थिति में उत्सव। अबूझमाड़ में मुठभेड़, 6 लाख के नामी 2 महिला नक्सली ढेर। 2 महिला नक्सलियों के शव लेकर लौटे जवान। नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आज देश भर में प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम है। वहीं राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मंदिर जाएंगे। इसके अलावा सीएम विष्णुदेव साय अपने गृह जिले के डोकड़ा गांव के जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा में भी शामिल होंगे। जगन्नाथ मंदिर से आज भव्य रथ यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। पारंपरिक रीति रिवाज और मंत्रोच्चार के बीच भगवान जगन्नाथ और भाई बलराम और बहन सुभद्रा को रथ में विराजित कर नगर भ्रमण कराया जाएगा। इस भव्य आयोजन में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें, आज पूरे देश भर में जगन्नाथ का रथ यात्रा जो है वो निकाला जा रहा है। इस दौरान विष्णुदेव साय भी जो है इस यात्रा में शामिल होंगे। उनके साथ राज्यपाल रामेन डेका भी जो है इस रथ यात्रा में शामिल होंगे। तो जगन्नाथ मंदिर में इस दौरान वो पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम साय जो है वो सोने के झाड़ू से जगन्नाथ मंदिर की सफाई भी की। तो आपको बता दें, आज पूरे देश भर में जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो निकाला जा रहा है। इसकी धूम जो है पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। और इसी बीच सीएम साय भी जो है इस विशेष रथ यात्रा में शामिल होंगे। उनके साथ राज्यपाल रामेन डेका भी इस रथ यात्रा में शामिल होंगे। उसके बाद वो गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। तो लोगों की भारी भीड़ जो है सुबह से ही जगन्नाथ मंदिर में देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोगों का ये भव्य भीड़ जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग आज सुबह से ही जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए रायपुर की, तो रायपुर में सीएम साय जो है वो जगन्नाथ मंदिर यात्रा में शामिल होंगे। राज्यपाल रमेन डेका भी इस रथ यात्रा में जो है वो शामिल होने वाले हैं। इस दौरान कई और कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए जाएंगे। गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में सीएम साय जो है वो पूजा अर्चना करेंगे। उनके साथ राज्यपाल रामेन डेका भी जो है शामिल रहेंगे। तो काफी रीति रिवाजों यानी पारंपरिक रीति रिवाजों और मंत्रोच्चारों के बीच भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा के रथ में विराजित किया जाएगा। नगर भ्रमण कराया जाएगा। और इस भव्य आयोजन में आपको बता दें, राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं वो शामिल होंगे। तो इस भव्य रथ यात्रा में सीएम साय जो है आज शामिल होने वाले हैं। सुबह से ही भक्तों का तांता जो है वो मंदिर में लगा हुआ है। सुबह से ही लोग पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी अवसर पर आज एक भव्य रथ यात्रा जो है वो निकाली जानी है। तो आपको बता दें, सीएम विष्णुदेव साय जो है रथ यात्रा में शामिल होंगे। गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। सोने के झाड़ू से सीएम साय जगन्नाथ मंदिर की सफाई की है। आपको बता दें, इस दौरान उनके साथ राज्यपाल रमेन डेका भी
इस रथ यात्रा में शामिल होंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनोज, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सीएम साई का, क्योंकि जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि वो रथ यात्रा में शामिल होंगे, तो क्या कुछ तैयारियां हैं इस यात्रा को लेकर? प्रज्ञा, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और यहाँ के राज्यपाल रमन देसा जी आज उनका जो सुबह का कार्यक्रम जो है वो जगन्नाथ मंदिर से गए। जगन्नाथ मंदिर से वहाँ पर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना किए और यहाँ की परंपरा है सोने के झाड़ू से जो है मुख्यमंत्री ने झाड़ू लगाकर जहाँ से रथ यात्रा प्रारंभ होनी होती है, तो ये काफी पुरानी परंपरा है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि छत्तीसगढ़ से सटा राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ को विशेष रूप से माना जाता है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी वही परंपरा जो है उड़ीसा की ही तर्ज पर यहाँ भी भगवान जगन्नाथ को लेकर जो है जितना आप उड़ीसा में देख सकते हैं उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी उनका पूजा अर्चना यहाँ भी उनकी उतनी ही मान्यता देखने को मिलती है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोने के झाड़ू से जहाँ से यात्रा गुजरनी थी वहाँ पर झाड़ू लगाया, उसके बाद भगवान जगन्नाथ की यात्रा जो है प्रारंभ। बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से आपने बताया कि उड़ीसा से नजदीकी ये राज्य है, वहां पर भी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पे किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? लोग और श्रद्धालु कैसे पहुंच रहे हैं जगन्नाथ मंदिर और क्या कुछ इस दौरान किया जा रहा है? जी प्रज्ञा, देखिए आपको बता दें, आप बात कर ले श्रद्धालुओं की, श्रद्धालुओं का तो सुबह से तांता लगा रहता है और इसमें उड़ीसा से सटा राज्य यहाँ छत्तीसगढ़ में उड़ीसा के लोगों की भी संख्या ज्यादा है, जिस वजह से जो है मान्यता भी यहाँ पे बहुत है भगवान जगन्नाथ की। तो मंदिरों में जो है सुबह से जो है भगवान जगन्नाथ का मंदिर है राजधानी स्थित, वहाँ सुबह से आप देख सकते हैं साफ तौर पर कितनी भारी भीड़ में श्रद्धालु वहाँ पर जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि पूरा कैबिनेट मंत्रिमंडल समेत जो है वहाँ पर सुबह से पहुंचकर पूजा अर्चना किए भगवान जगन्नाथ की, साथ ही साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, यहाँ के राज्यपाल समेत सारा पूरा मंत्रिमंडल जो है वहाँ पर उपस्थित होकर पूजा पाठ अर्चना करके रथ को हरी झंडी दिखाया। ऐसा यहाँ की परंपरा बहुत सदियों से चली आ रही है कि मुख्यमंत्री जो है रथ यात्रा को यहाँ से प्रारंभ करते हैं पूजा अर्चना के बाद। जी बिल्कुल मनोज, अगर बात की जाए इस रथ यात्रा की तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जाएगा और कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे? जी बिल्कुल प्रज्ञा, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ साथ जो है यहाँ के राज्यपाल महोदय की जो प्रदेश की प्रथम नागरिक होती है जो है उनकी पत्नी भी साथ में समेत पूरा मंत्रिमंडल जो है रथ यात्रा के साथ जाता है और पूरे शहर का ये कहा जा सकता है पूरे शहर का भ्रमण रथ यात्रा का होता है और फिर जो है जगन्नाथ मंदिर पर उसका समापन किया जाता है। तो इसको लेकर ये उत्साह देखने के लिए कि इसको ये त्योहार के रूप में जगन्नाथ जी का जो आज का रथ यात्रा का प्रोग्राम रहता है वो पूरे छत्तीसगढ़ में एक त्योहार के रूप में देखा जा सकता है। प्रज्ञा जी बिल्कुल मनोज, जब ये कार्यक्रम समाप्त होता है तो क्या कुछ श्रद्धालुओं को दिया जाता है, क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती है, इसके बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल प्रज्ञा, जिस तरह से पूजा पाठ होता है, समापन होता है, प्रसाद वितरण होता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है, ठीक उसी प्रकार जिसको भव्य रूप से इस प्रकार से उड़ीसा में मनाया जाता है उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में पूरे एकदम भव्यता के साथ जो है भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की जाती है। श्रद्धालुओं का तांता आप देख ही रही हैं और जहाँ पर पूरा प्रशासन लगा रहता है तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि वो प्रोग्राम कितना भव्य रूप से होता है। बिल्कुल मनोज, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि भारी संख्या में लोग वहां पे पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? जी प्रज्ञा, आपको बता दूं, बात कर लें सुरक्षा व्यवस्था की तो सुरक्षा व्यवस्था एक दिन पहले से ही चौबंद कर दी जाती है, सारी जगहों पर बैरिकेड लगा दिया, इसलिए रथ यात्रा निकलनी होती है और लोगों को आने जाने के लिए रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता है और यातायात विभाग पहले से ही जानकारी दे रखना है कि आप लोगों को इस रूट से आना जाना है। तो ये तमाम बातों के ध्यान में रखते हुए पहले से ही प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद रहता है और निश्चित रूप से अब आपको
अंदाजा लगा सकती हैं कि पूरा VIP मोमेंट जहाँ पर होना है तो वहाँ पर प्रशासन पहले से ही पूरा एकदम मोर्चा संभाले रखता है। तो ये सारी व्यवस्था पहले से ही तय हो जाती है कि किस प्रकार से जनता को कोई तकलीफ न हो, उनका रूट कैसे डाइवर्ट करना है, रथ यात्रा के रूटों पर कोई आवागमन बाधित न हो। इस प्रकार की सारी चीजों का निराकरण प्रशासन द्वारा एक दिन पहले ही उसको सुचारू रूप से जो है उसको मॉनिटरिंग कर ली जाती है और जगह जगह पे जो है चेक पॉइंट बना दिए जाते हैं। तो सारे मतलब पहले से ही इसको कहा जा सकता है पूरी तरह से वो पूरा एरिया कवर कर लिया जाता है सुरक्षा को देखते हुए। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज शुक्ला इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। मनोज आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो आपको बता दें जिस तरीके से राज्यपाल रमेन डेका जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए, CM साहिब भी जो है इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान CM ने सोने की झाड़ू से मंदिर में झाड़ू लगाया। उसके बाद इस परंपरा की शुरुआत की गई। तो राज्यपाल रमेन डेका भी इस कार्यक्रम में इस रथ यात्रा में शामिल हुए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। राजधानी रायपुर के धरसीवा दोंदे खुर्द में खोली जा रही शराब की दुकान के खिलाफ ग्रामीणों ने आंदोलन की शुरुआत कर दी है और इस आंदोलन की शुरुआत के साथ ही विशाल मशाल रैली निकाली गई है। इसमें शामिल महिलाओं ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर शराब भट्टी खुलने नहीं देंगे। एक बार भट्टी खुलने के बाद दुष्परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। इससे हमारे गांव का न सिर्फ सामाजिक वातावरण खराब होगा बल्कि हमारे बच्चों का भविष्य भी खराब होगा। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में कॉलेज खोलने की वर्षों से मांग को शासन ने अनसुना कर दिया, लेकिन बिना मांगे जबरन भट्टी खोली जा रही है। क्या शासन प्रशासन को सिर्फ राजस्व की चिंता है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की नहीं? आपको बता दें मशाल रैली के बाद आयोजित सभा में उपस्थित सैकड़ों ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि जब तक शासन दोंदे खुर्द में शराब भट्टी को हटाने का निर्णय नहीं लेगा तब तक उनका आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। आपको बता दें रविवार को विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा जिसमें आसपास के गांव के हजारों लोग शामिल होंगे। तो आपको बता दें शराब दुकान के खिलाफ ग्रामीणों का यह आंदोलन जो है वो देखने को मिल रहा है। आंदोलन की शुरुआत करते हुए विशाल मशाल रैली भी जो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए लगातार मनोज शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, एक बार फिर से रायपुर में शराब दुकान के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना है उनका और ये आंदोलन इतना उग्र क्यों हो रहा है? जी प्रज्ञा, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ये फैसला किया है कि रायपुर जिले में 67 शराब की नई दुकानें खोली जाएंगी। इसको लेकर सिर्फ दोंदे खुर्द की बात न करके पूरे रायपुर में जहाँ जहाँ नई शराब की दुकान खुल गई है, जैसे आरंग में भी जो है विरोध प्रदर्शन चालू हो गया, तो जगह जगह जो है विरोध प्रदर्शन जो है शुरू हो गया है। और जो इन लोगों का सीधा सीधा ये आरोप कहा जा सकता है सरकार के ऊपर, जैसे धरतीवा से जो राजधानी से सटा हुआ दोंदे खुर्द है, वहाँ पे आप मशाल रैली देख सकती है, सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। और निश्चित रूप से प्रज्ञा देखिए, शराब ऐसी चीज है जिसको पीने के बाद आदमी जानवर हो जाता है, तो ऐसे में उसका सारा असर यहाँ से अगर शराब पीकर आदमी घर पहुँचता है तो घर में उसका जो दुष्परिणाम होता है वो महिलाओं को ही झेलना पड़ता है। तो महिलाओं के साथ ज्यादा जाती होती है। और छत्तीसगढ़ में आपको बता दूं कि शराब का प्रचलन भी बहुत ज्यादा है, जिससे जो है छत्तीसगढ़ का विकास भी ये माना जा सकता है कि देखिए रुका हुआ है। यहाँ शराब के नशे में एक सुबह से शराब की दुकानों बिल्कुल मनोज, जैसा कि आपने बताया कि शराब पीने का दुष्परिणाम जो है वो महिलाओं को झेलना पड़ता है, इसलिए महिलाएं जो है इसके खिलाफ प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना होगा प्रशासन जो है वो क्या कुछ एक्शन लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अवैध बांग्लादेशी अथवा पहचान पर संदेह होने पर तुरंत टोल फ्री नंबर पर
संपर्क करने की अपील की है। इस दौरान प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा को और आर्थिक सुदृढ़ बनाने और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान पुलिस विभाग की ओर से टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर जारी किया गया है। आपको बता दें कि हेल्पलाइन के माध्यम से राज्य का कोई भी नागरिक अपने क्षेत्र में मौजूद संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों और उनकी गतिविधियों के संबंध में सूचना जो है वो सीधे पुलिस प्रशासन को दे सकता है। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी ताकि लोग बिना किसी भय के राष्ट्रहित में सहयोग कर सके। अब रुक करते हैं अगली खबर की। सूरजपुर में जिला स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया, जिसमें महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। आपको बता दें इस अवसर पर उन्होंने 9 प्रवेशी विद्यार्थियों को सम्मानित किया और उन्हें पुस्तकें और गणवेश वितरित किए। कार्यक्रम में बालवाड़ी से लेकर 12वीं कक्षा तक के 27 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही 6 पालक और 6 शिक्षक देहदान करने वाले सेवानिवृत्त शिक्षक सुभाष पांडे को भी विशेष सम्मान दिया गया। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि केवल डिग्री के लिए पढ़ाई करना पर्याप्त नहीं, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान और जनोपयोगी स्किल की सफलता के लिए बेहद आवश्यक है। हमारे बीच में विधायक प्रेमनगर श्री अब रुक करते अगली खबर की। खबर बालोद से है, जहां शहर के बस स्टैंड गंजपारा से सुमित माल तक के नेशनल हाईवे पर लंबे समय से दुकानों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिससे यातायात भी बाधित हो रहा था और दुर्घटनाओं का खतरा जो है वो लगातार बना था। इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाने का सख्त अभियान चलाया है। इस कार्रवाई में एसडीएम नूतन कंवर, नगर पालिका सीएमओ किरण पटेल और थाना प्रभारी शिशुपाल सिन्हा, पशु चिकित्सक टीडी देवांगन के अतिरिक्त कई तहसीलदार और नायब जो है वो मौजूद रहे। आज से एक सप्ताह पूर्व ही नगर पालिका परिषद में गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदों की उपस्थिति में और समस्त अधिकारियों की उपस्थिति में चर्चा परिचर्चा हुआ कि जो मवेशियों के कारण जो जान माल की हानि हो रही है, साथ ही मवेशियों को भी नुकसान हो रहा है, इसको हटाया जाना उचित होगा। और साथ ही साथ जो एनएच है, एनएच की गरिमा के अनुरूप एनएच के क्षेत्र को भी हमको अतिक्रमण मुक्त करना था। वो इस दृष्टिकोण से हमने लगातार मुनादी करवाया और मुनादी के माध्यम से नागरिकों से अपील भी की गई कि समय सीमा के भीतर अपने। अब रुक करते अगली खबर की। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्टर जारी कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को गद्दार बताया है। पोस्टर पर लिखा है, भूपेश बघेल ना तो कांग्रेस पार्टी के फंड में भी डाका डाला है। आप पोस्टर को साफ तौर पर देख सकते हैं कि पोस्टर के में भूपेश बघेल आगे सर पर पोटली लिए हुए और पोटली पर पार्टी फंड लूट का माल लिखा है। पीछे सचिन पायलट, दीपक बैज, टीएस सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत को भी भूपेश बघेल के पीछे दौड़ाते हुए दिखाया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बलौदा बाजार का है, जहां प्रधान जिला न्यायाधीश अब्दुल जाहिद कुरैशी, कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने बुधवार को जिला मुख्यालय बलौदा बाजार स्थित जेल का निरीक्षण किया। उन्होंने जेल की प्रशासनिक व्यवस्था, बंदी कक्ष, बीसी रूम, पाकशाला, भोजन गुणवत्ता सहित अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। इस दौरान नए आपराधिक कानूनों के प्रावधान के तहत आपको बता दें, कैदियों की पेशी में उपस्थिति 100% वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराए जाने पर जोर देते हुए उन्होंने अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश उप जिला अधीक्षक को दिए। जिला प्रधान न्यायाधीश सहित कलेक्टर और एसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूप का मुआयना करते हुए कैदियों की पेशी में उपस्थिति का प्रतिशत, बीसी रूम की संख्या, उपस्थिति पंजीकरण
की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पेशी के लिए निर्धारित तिथि के एक दिन पहले उपस्थित होने वाले कैदियों की सूची तैयार करें और अगले दिन पेशी में उपस्थित होने पर बंदियों के हस्ताक्षर भी वीसी रूम में कराया जाए। अब रुक करते अगली खबर की। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर भवन में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में 25 जून 1975 को तत्कालीन कांग्रेस की सरकार के द्वारा जो दमनकारी निर्णय लिए गए थे उसमें आम जनता के लोगों को बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि जिस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उस देश में किसी प्रकार की तानाशाही कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया। जिन लोगों के इस आपातकाल में गिरफ्तार किया गया उन सभी की प्रदर्शनी इसमें लगाई गई है। इस प्रदर्शनी को नगर वासियों को भी दिखाया जा रहा है। 1975 25 और 26 जून की मध्याह्न रात आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल थोपा गया था एक तरीके से उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा। जो परिस्थिति थी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी के चुनाव को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध करार दिया था, भ्रष्टाचार और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग के आरोप में। उसके तहत उन्होंने उनका चुनाव ही रद्द कर दिया और 6 साल के लिए इंदिरा जी को चुनाव लड़ने से पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ऐसी परिस्थिति में अब रुक करते हैं अगली खबर की। बलौदाबाजार के जिलाधीश दीपक सोनी को यह शिकायत मिली थी कि कृषि केंद्रों में एक्सपायरी कृषि दवाइयां की बिक्री की जा रही है। कलेक्टर दीपक सोनी ने कृषि विभाग को यह निर्देशित किया कि जिले की कृषि दुकान की छापामार करवाई जाए। आज 5 दुकानों में कृषि विभाग द्वारा औचक निरीक्षण किए गए। जांच के दौरान कई केंद्रों में नियमों की अनदेखी और दस्तावेजों की कमी भी पाई गई। इसके साथ एक्सपायरी दवाएं भी मिली। 5 कृषि बिक्री केंद्रों का कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया गया है। आपको बता दें छत्तीसगढ़ किसानों द्वारा धान की खेती जारी है और बड़ी मात्रा में किसान जो है वो रासायनिक खाद की खरीदी करते हैं और इसी समय ये कृषि दवाइयां बेचने वाले लोग एक्सपायरी दवाइयों को इस सीजन में निकलने के प्रयास करते हैं। कुछ किसानों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की थी और इसी मामले में आज सख्त कार्रवाई करते हुए 5 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और सही जवाब आने पर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसके भी निर्देश दिए गए हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। रायपुर में नशे के बढ़ते प्रचलन पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने एक व्यापक और संगठित अभियान चलाया है। एडिशनल एसपी क्राइम संदीप मित्तल की अगुवाई में क्राइम ब्रांच और शहर के पुलिस बल एक साथ कई इलाकों में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में गोगो पेपर, ई सिगरेट, हुक्का फ्लेवर, चिलम और अन्य प्रतिबंधित नशीली सामग्री जो है वो जब्त की है। इस कार्रवाई के दौरान 200 से अधिक दुकानों और ठेलों पर दबिश दी गई। 11 लोगों के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज किया गया है। नशीले सामानों को मौके पर ही नष्ट किया गया है। आपको बता दें इस मामले में पुलिस महानिरीक्षक और वरिष्ठ अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देश पर यह अभियान चलाए जा रहे हैं और औचक निरीक्षण जो है वो लगातार इनके द्वारा किया जा रहा है। तो फिलहाल छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।